आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। अगर आप एक तरफा डाइवोर्स लेना चाहते हैं या आपसी सहमति से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो कानूनी नियम क्या कहते हैं और नए नियम क्या आ चुके हैं, ये जानना आपको बेहद जरूरी है। अगर आप वन साइडेड डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो कानून में क्या क्या प्रावधान है, किसके अंतर्गत आपको डिवोर्स मिलती है और लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही नए नियम क्या आ चुके हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही बात करेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स की, यानी आपसी सहमति से ली जाने वाली डाइवोर्स की, इसमें कानूनी प्रावधान क्या है। साथ में बात करेंगे नए जजमेंट्स, नई रूलिंग्स, नए गाइडलाइंस क्या आ चुकी है और साथ में बात करेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स लेते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि बाद में आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करके रखिएगा, क्योंकि बात होगी वन साइडेड यानी एक तरफा डाइवोर्स की और बात होगी आपसी सहमति से ली जाने वाली यानी कि म्यूचुअल डिवोर्स की, और साथ में बात करेंगे नए नियमों की और साथ में बात करेंगे तलाक लेने के लिए क्या नियम होने चाहिए, क्या नियम हैं, और साथ में बात करेंगे आपके पास में इस तरह की डाइवोर्स लेने के लिए किस प्रकार के सबूतों की और परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ने वाली है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बात कर लेते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की। देखिए 1955 से कानूनी प्रावधान बना हुआ है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर साथ नहीं रहना, किसी वजह से साथ रहना संभव नहीं है तो आपसी सहमति से डिवोर्स लेते हैं तो इसके लिए आपको 1 साल तक पहले अलग रहना होगा। फिर आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, फिर कोर्ट आपको 6 महीने का और समय देगी सोचने विचारने के लिए। उसके बाद कोर्ट आपको आपसी सहमति से डिवोर्स देगी। अब नए नियम इसमें क्या आ चुके हैं, ये भी सुन लीजिए। ऐसे भी कुछ जजमेंट देखने को मिले हैं जिसमें कोर्ट कह रही है कि अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि साथ रहना संभव नहीं है और दोनों आपसी सहमति से फाइनल कर चुके हैं कि अब हमें साथ नहीं रहना है, तो इन परिस्थितियों में अब आपको 1 साल तक का जो वैधानिक पीरियड था अलग अलग रहने का, उसे माफ़ किया जा सकता है ना। आपको 1 साल तक अलग अलग नहीं रहना पड़ेगा। अब कल तक आप साथ थे, आज कोर्ट पहुंच गए तो आपको कोर्ट डिवोर्स दे सकती है। 1 साल तक का अलग रहने वाला जो पीरियड था उसे माफ़ कर सकती है। साथ ही जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड था, सोचने विचारने के लिए आपको टाइम दिया जाता था, ये भी कोर्ट माफ़ कर सकती है। और इसमें जो अब डिवोर्स मिल जाती है आपसी सहमति से, वो कभी कभी तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में भी आपको डिवोर्स मिल जाती है। अब इसमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए। जब भी आप आपसी सहमति से डिवोर्स लें तो सबसे पहले सावधान ये होना चाहिए आपकी कि सहमति पत्र बना लें। किन किन मुद्दों पर आपकी सहमति बनी है, ताकि डिवोर्स के केस के दौरान या अन्य केसेस जो आपके चल रहे हैं उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, किसी परेशानी का सामना आफ्टर डाइवोर्स भी ना करना पड़े। तो सेटलमेंट डीड, आपसी सहमति पत्र, ये आपको बनवा लेना है। जिन जिन मुद्दों पे आपकी सहमति बन चुकी है वो सारी बातें इसमें लिखी जानी चाहिए स्पष्ट तौर से, और ख़ास तौर से जो लेन देन हो वो कोर्ट के अंदर हो, कोर्ट के बाहर ना हो। पैसे का जो भी लेन देन हो बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से हो सके वन टाइम सेटलमेंट का ऑप्शन चुने। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी केसेस चल रहे हैं, ऐसे केसेस जिनकी आपको जानकारी नहीं है या सामने वाली पार्टी को जानकारी नहीं है, और ऐसे केसेस जो जानकारी में है, वो सारे के सारे केसेस वापस लिए जाएंगे। और इसके अलावा भविष्य में किसी प्रकार का कोई किसी के ऊपर कोई भी दावा, कोई भी केस, कोई भी डिमांड नहीं करेगा। ये सेटलमेंट डीड में सारी बातें होनी चाहिए। इससे आपकी डिवोर्स सेफ और सुरक्षित और जल्दी मिलने वाली हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं वन साइडेड डाइवोर्स की, एक तरफा तलाक। अगर आप एक तरफा डिवोर्स के लिए जा रहे हैं तो डिवोर्स लेने के पहले इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जो बाकी केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा, भविष्य में जो केसेस आएंगे उनको हम उनसे कैसे लड़ेंगे, और साथ ही क्या डिवोर्स लेने के लिए हमारे पास में पर्याप्त आधार है या नहीं है। तो पहला कानूनी नियम ये कहता है कि आपको 2 साल तक अलग रहना होगा। इसके बाद फिर आपको 6 महीने का या पिटीशन पेश करेंगे तो कोर्ट आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी देगी, यानी 6 महीने और सोचिए विचारिए। फिर इसके बाद दोनों पक्षों की पिटीशन को, यानी आपकी पिटीशन को सुना जाएगा, देखा जाएगा। इसके बाद कोर्ट तय करेगी इसमें कि सबूत क्या है, आप दोनों से सबूत मांगे जाएंगे।
फिर कोर्ट तय करेगी कि सबूतों के आधार पर क्या डिवोर्स दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, गवाहों के आधार पर डिवोर्स दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो सबूत और गवाहों को एनालिसिस करने के बाद कोर्ट फिर इस मामले में डिवोर्स देगी या नहीं देगी। और इस बीच में वाइफ के द्वारा या हस्बैंड के द्वारा मेंटेनेंस जो हर महीने मिलने वाला होता है, साथ में केस लड़ने का खर्चा, साथ में वाइफ के द्वारा एलिमनी, और साथ में हस्बैंड के द्वारा या वाइफ के द्वारा कॉम्पनसेशन की डिमांड भी की जा सकती है। इस बात का भी ध्यान रखें। और जो बाकी केसेस आपके चल रहे हैं वो यथावत चलते रहेंगे। इस केस से उन केसेस का कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये आपसी सहमति से ली जाने वाली डिवोर्स नहीं है। जब आप आपसी सहमति से आप डिवोर्स लेते हैं, उस वक्त सेटलमेंट डीड के माध्यम से सभी केसेस को आप निपटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आप डिवोर्स के लिए जाते हैं तो वन साइडेड डिवोर्स के लिए आपके पास है प्रमुख ग्राउंड क्या होना चाहिए, एडल्ट्री का। दूसरा ग्राउंड हो सकता है रीमैरिज का। तीसरा ग्राउंड हो सकता है यहाँ पर क्रोल्टी का। चौथा ग्राउंड यहाँ पर हो सकता है बिना किसी कारण के अलग रहना। पांचवा यहाँ पर ग्राउंड हो सकता है आर्थिक नुकसान पहुंचाना। छठवां यहाँ पर ग्राउंड हो सकता है धमकाना, ब्लैकमेल करना। सातवां यहाँ पर ग्राउंड हो सकता है बर्बाद करने की कोशिश करना, धमकी देना। आठवां ग्राउंड यहाँ पर ये हो सकता है कि आत्महत्या करने की धमकी देना। ये कुछ इस तरीके से ग्राउंड हो सकते हैं। हाँ, इसमें नौवां ग्राउंड ये हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से डिवोर्स दिया जा सकता है। और 10वां ग्राउंड यहाँ पर ये हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी अन्य कारणों से शारीरिक संबंध ना बनाना, या शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर देना, या शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम ना होना, ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। इसमें एक ग्राउंड और होता है धर्म परिवर्तन कर लेना। एक और 12वां ग्राउंड होता है संन्यास धारण कर लेना। कोई एक पक्ष ने संन्यास धारण कर लिया, मोह माया त्याग दिया, आपको भी त्याग दिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, अब आप उस धर्म के व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हो, ये भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। और एक 13वां ग्राउंड ये होता है कि आपका जीवन साथी पिछले 7 सालों से लापता है और उसकी कोई जानकारी ना आपको है ना ही पुलिस को मिली है आज तक, तो ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। तो ये मैंने आपको 13 ग्राउंड्स तो वन साइडेड डिवोर्स के लिए बता दिए कि इन आधारों पर आपको डिवोर्स मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।